मथुरा में एक राजा थे, उनका नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन की पत्नी थी पद्मावती। क्या नाम था? उग्रसेन की पत्नी पद्मावती, और पद्मावती बहुत सुंदर थी। अब उग्रसेन का हुआ विवाह, पद्मावती आई तो पद्मावती में वो इतने आसक्त हो गए उग्रसेन कि पत्नी के सिवा कोई अच्छा ना लगे। और ये ठीक भी है पति के लिए कि पत्नी के सिवा आपको कोई अच्छा ना लगे। एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती के पिता ने संदेशा पहुंचाया कि बेटी कुछ दिनों के लिए आप मायके आ जाओ, तुम्हारी मां तुमसे मिलना चाहती है। तो पद्मावती ने पत्र अपने पति को दिखाया कि मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, आप आज्ञा दें तो मैं मायके चली जाऊं 15 दिन 1 महीने के लिए। तो उग्रसेन बोले कि देखो मेरा मन नहीं है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हें छोड़ने का भी जी नहीं कर रहा है, और तुम अभी मेरा और तुम्हारा अभी नया नया विवाह है, इसलिए तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। पर पद्मावती ने जिद की कि नहीं, मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो पत्नी की प्रसन्नता के लिए उग्रसेन ने कहा कि आप जाओ, और उग्रसेन ने विदा कर दिया। अब वो पिता के घर गई, और जब पिता के घर गई तो वहां पर एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी सखियों को लेके एक बगीचे में गई, और वहां पर एक सुंदर सा सरोवर था, तो वो नहाने लग गई। और जब वो नहा रही थीं अपनी सखियों के साथ, वहां महिलाएं ही थीं, वहां कोई पुरुष नहीं था। उसी समय एक गोभिल नाम का वहां से राक्षस गुजरा आकाश मार्ग से। क्या नाम था? गोभिल। क्या नाम था? गोभिल नाम का राक्षस गुजरा। उस राक्षस ने देखा पद्मावती को बहुत सुंदर है, भाई कौन है ये? उसको लगा कि ये मुझे कैसे मिले। देखो वो राक्षस की नियत डोल गई पद्मावती पर। अब पद्मावती पर नियत तो डोल गई, पर वो कर क्या सकता है? ऐसे थोड़ी जबरदस्ती जा सकता है। जबरदस्ती जाएगा तो वो पत्नी बड़ी पतिव्रता है, श्राप देके नष्ट कर देगी। तो गोभिल ने दिमाग लगाया क्या करूं। तो गोभिल ने, देखो राक्षस था पर इतना तपस्वी था, वो जान गया कि किसकी पत्नी है। लगाया, जान गया कि ये महाराज उग्रसेन की पत्नी है। तो सोचा एक काम करूं, मैं उग्रसेन का रूप बना लूं। तो गोभिल ने क्या किया, उग्रसेन का रूप बना लिया, और रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और उसने सुंदर सा संगीत छेड़ा, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनती हो? तो सखी आई, अरे महाराज आपकी जय हो, आप यहां कैसे? बोले मैं अपनी पत्नी के लिए आया हूं। पद्मावती आई और पद्मावती को पकड़कर, अब पद्मावती को लगा आप स्वामी यहां कैसे? अच्छा, पद्मावती नहीं समझ पाए कि ये राक्षस है, उन्हें लगा पति है, पर वो बोली कि आप कैसे आ गए? बोले तुम्हारे बिना रह ना पाया मैं, और चला आया। तो उनके पति बोल भी रहे थे कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। तो पद्मावती को लगा शायद ये रह नहीं पाए इसलिए आ गए। तो उस राक्षस ने पद्मावती का पकड़ा हाथ और ले गया जंगल, और वहां उसने पद्मावती के साथ रमण किया, उसके साथ संबंध बनाए। फिर क्या हुआ, पद्मावती को डाउट हुआ कि मेरे पति के शरीर में कुछ निशान थे, पर इसके शरीर में नहीं है, गुप्तांगों में वो निशान नहीं है। तो वो पहचान गई कि ये तो मेरा पति नहीं है। पद्मावती ने कहा, मूर्ख तू कौन है, सच्ची सच्ची बता, तू कौन है जो मेरा पति बन के आया है? तब वो अपने राक्षस रूप में आ गया। बोले मैं गोभिल नाम का राक्षस हूं। बोले तुम अच्छी लगी तो मैंने तुम्हारे साथ समय बिता लिया। पद्मावती बोली मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गोभिल बोला काय का श्राप दोगी, तुम पतिव्रता थोड़ी हो। बोले मैं पतिव्रता हूं, पति के सिवा किसी का स्मरण नहीं करती। हाँ, बड़ी पतिव्रता हो तो मेरे साथ क्या कर रही थी?
बोले तुम पतिव्रता थी तो तुम्हारे पति रोक रहे थे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। पतिव्रता नारी कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, तुम पति की आज्ञा उल्लंघन करके आई हो, इसलिए तुम मुझे श्राप नहीं दे सकती हो। तुम मुझे श्राप देने की अधिकारिणी। सोचिए वो गोभिल जान गया ना सब पूरी कहानी, तो वो अब क्या हुआ, वो तो चला गया। अब ये हो गई गर्भवती, पद्मावती क्या हो गई, गर्भवती। अब ये गई और अपने पिता से सारी बात बताई। पिता को तो बताया, पर पिता ने बोला कि बेटी ये बात तू अपने पति को मत बताना। तो तुरंत पिता ने भिजवा दिया। पद्मावती आ गई और उग्रसेन के साथ रहने लगी। उग्रसेन को कुछ बताया नहीं, और उनका जो बेटा हुआ वो बेटा ही कंस कहलाया, क्योंकि वो एक राक्षस का। अब ये आपको यहां मैं क्यों बोल रहा हूं, इस बात को आप लिव इन के तरीके से समझो। जो स्त्री अपने पति के साथ है, पत्नी के साथ है, उनकी संतान तो पवित्र होगी। क्या होगी, पवित्र होगी। पर जहां आप पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा एंट्री कर जाए तो वहां संतान कभी सात्विक नहीं हो सकती। आप 4 के साथ यदि रह चुकी हैं या रह चुका है लड़का, जो पुरुष 4 महिलाओं के संग रह चुका या जो स्त्री 4 पुरुषों के संग रह चुकी, उनकी संतान समाज के हित में नहीं हो सकती। जैसे कंस का काम राष्ट्र के हित में नहीं था, वो राष्ट्र विरोधी कार्य करता था, इसलिए ना उसे मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ये वो कंस है जो अपनी बहन को भी मारना चाहता है। कंस की चचेरी बहन देवक राजा की बेटी का नाम देवकी है, और देवकी को जब पता चला कंस को कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, ये जो कथा मैंने सुनाई ना, ये पद्म पुराण में लिखी है, भूमि खंड में। तो इस तरह से कंस अपनी बहन को पकड़ता है बाल, बोले मार दूंगा। अब बताइए कोई भाई अपनी बहन का मर्डर कर सकता है? उत्तर दो। कोई भाई अपनी बहन को मार सकता है? सच्चे माता पिता के संयोग से जो संतान होती है उसका आचार विचार अलग होता है, और जहां माता पिता में कुछ विकृति आ जाए, कुछ मिलावट हो जाए, तो वहां संतान का स्वभाव बदल जाता है। ये सूक्ष्म विचार है, इसे विचार करिएगा। ये सब विचार की बातें हैं, ये सबके बस की बातें नहीं है। जो लिबिन में रह रहे हैं उन लोगों को मेरी बात क्यों अच्छी लगेगी? जो 4 जगह घूम रहे हैं यहां वहां, पर स्त्री पर पुरुष के साथ, भला वो मेरी बात को क्यों स्वीकार करेंगे? गलत व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, सही व्यक्ति ही सही बातों को स्वीकार करता है। सही है। इसलिए कंस इस तरह का विधर्मी, इस तरह का प्रकृति वाला क्यों है? क्योंकि कंस के भीतर विकृति गर्भ से ही आ गई। मां का गर्भ ही उसका पवित्र हो गया। इसलिए जब पराया पुरुष आपको स्पर्श कर देता है तो आपका गर्भ अपवित्र। पराया पुरुष जब आपके साथ संबंध बना ले, पराई स्त्री के साथ आप संबंध बना लो, पराये पुरुष के साथ आप संबंध बना लो, तो आपका तेज, आपका गर्भ अपवित्र हो जाता है। और अपवित्र जगह में सिवाय मच्छर मक्खी हो सकते हैं, अपवित्र जगह में देवताओं का वास कभी नहीं हो सकता। अच्छी विचारधारा वहां से प्रकट नहीं हो सकती। सही है। इसलिए कंस ने अपनी बहन को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया, देवकी वसुदेव दोनों को, और बोला इतना निर्दयी, बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मार दे रहा है। देवकी के पहला बेटा। अब सोचिए कौन सा मामा ऐसा होगा जो बहन के बेटा पैदा हो और मार डाले। हमारे यहां तो भांजों का भी सम्मान बड़ा तरीके से होता है। कहते हैं कि 100 ब्राह्मण भोजन कराने का जो पुण्य है, वही पुण्य एक भांजे को भोजन कराने का है।
इस तरह का सम्मान हमारे यहां भांजों को मिलता है। सही है? भांजे समझते हो ना, भानेंज, भांजे, बहन का बेटा। तो भांजे को भोजन कराना, कोई भी हो, ब्राह्मण का भांजा, क्षत्रिय का भांजा, वैश्य का भांजा, सबके भांजे, शूद्र का भांजा, सब अपने अपने भांजों को भोजन कराइए तो आपको 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का, लगभग 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है, भांजों को भोजन कराने से। भानेज हो, लड़की हो, उसे भी भोजन कराने का पुण्य। इसलिए भांजों का आदर होता है, सम्मान होता है। अब ये कंस कैसा है कि अपने भांजों को पैदा होते ही मार रहा, पहला मार दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को मारे डाल रहा, 6 बच्चे मार दिए। तब भगवान की कृपा से 7वें गर्भ में माता देवकी के गर्भ में बलराम जी आ गए, लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। तब भगवान ने क्या किया, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। देखिए ये मेडिकल साइंस है, पकड़िए इस बात को। आज मेडिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं आप लोग, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी है हमारे दुनिया में, हाँ या ना? जो टेक्नोलॉजी आज आई, आज मतलब 20 साल पहले आई, 40 साल पहले आई, आप चलो और मोटा मोटा जोड़ो 50 साल पहले आई होगी। आई नहीं है 50 साल पहले, है नहीं, पर मान लो 5,500 साल पहले भगवान ने देवकी माँ का गर्भ देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया और रोहिणी माँ बन गई, वही बलराम जी कहलाए। तो जो आज विज्ञान कर रहा है वो हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से उल्लेख है, तो कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया आप नहीं दिखा रहे हो। ये सब सनातनी, काश सनातनी शास्त्र पढ़ते तो आप समझ पाते कि हमारी टेक्नोलॉजी कितने आगे थी और हम कितने आगे का सोच सकते थे। पर हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा तो हम पिछड़ते चले गए, दूसरे लोग हमारे यहां से ले गए। अब जैसे कल हमारे भैया जी ने बताया कि इन्होंने एक नई चीज रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद वो चीज विदेशी लोगों ने ले ली, अपना मोहर लगवा ली, सील ठप्पा लगवा ली। अब वो चीज है भारत की, इनकी बनाई है वो टेक्नोलॉजी, वो चीज, पर अब नाम उनका चढ़ गया, वो जानेंगे इस नाम से। तो बहुत सारी चीजें भारत की हैं। अब आपको जैसे जानकारी के लिए बता दूं कि विमान का आविष्कार सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाया गया कि राइट ब्रदर्स ने किया। 1903 में विमान का सफल परीक्षण हुआ, ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य की बात होगी आपके लिए कि 1903 राइट ब्रदर्स के विमान बनाने से पहले 1885 और 90 के दशक में दलपदे जी ने एक विमान बना के उड़ाया था। भारत के वैज्ञानिक ने विमान बना दिया था, पर चूंकि देश गुलाम था तो भारत की टेक्नोलॉजी ले गए वो और राइट ब्रदर्स को दे दिया अंग्रेजों ने, और राइट ब्रदर्स के नाम पे वो खिताब है आज वो कि राइट ब्रदर्स ने बनाया है हमारी टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ देखो ना, पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। रावण सीता मैया को चुराया, काहे से चुराया बोलो? पुष्पक विमान था। तो हमारे यहाँ विमानों का उल्लेख था। यदि हमारे पास उल्लेख है इसका मतलब उसको बनाने का पूरा फॉर्मूला भी रहा होगा, पर वो फॉर्मूला क्या हुआ? लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? हमारे देश में आक्रांता आए, मुगल आए और इन्होंने 700 साल तक भारत में गुलामी, भारत के लोगों को गुलामी सहनी पड़ी। इतनी लंबे टाइम पर यदि आप गुलाम रहेंगे तो आपका तो सब खत्म कर दिया जाएगा ना साहब। आपकी संस्कृति, आपकी विरासत, आपकी चीजों को। नालंदा में आग लगा दी, कितना पुस्तकों का संग्रह था, कितना ज्ञान था, सब नष्ट कर दिया। ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी ही थी, चोरी हो गई तो हम क्या करें? इसलिए कहता हूं अपने भारतीय संस्कृति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज भी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति सबसे उत्तम है।